रसूल की लिखी हुई मार्फत अंजील और उसका पहला बाब और उसकी 14 आयत से हम कलाम खुदा में से तलावत करेंगे। तो मेरी दरख्वास्त है खुदावंद के बंदा भाई फैसल इब्रान से कि वो तलावत में रहनुमाई करें। मोहम्मद किसदा कलाम में से यूहन्ना की इंजील उसका पहला बाब और उसकी 14 आयतें मार्का से। और कलाम मुजस्सम हुआ और फजल और सच्चाई से मबूर होकर हमारे दरमियान रहा और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसा बाप के अकलौते का जलाल। यूहन्ना ने उसकी बाबत गवाही दी और पुकार कर कहा है कि ये वही है जिसका मैंने जिक्र किया कि जो मेरे बाद आता है, वो मुझसे मुकद्दम ठहरा क्योंकि वो मुझसे पहले था, क्योंकि उसकी मामूरी में से हम सब ने पाया, यानी फजल पर फजल। इसलिए कि शरीयत तो मूसा की मार्फत दी गई मगर फजल और सच्चाई यीशु मसीह की मार्फत पहुंची। खुदा को किसी ने कभी नहीं देखा, अकलौता बेटा जो बाप की गोद में है उसी ने जाहिर किया है। खुदावंद के पाक कलाम को पढ़े और समझने में खुदावंद की खास बरकत और खुदावंद का शुक्र हो। आमीन। सब कहें आमीन आमीन। सो मेरे अजीजो, हमारा जो आज कलाम मुकद्दस में से हमारा जो उन्वान है, जो मौजू मेरे सामने है, मुयस्सम कलाम की तासीर। मुयस्सम कलाम की तासीर। और मुयस्सम कलाम जो है, क्रिसमस की खुशियाँ जो हम मनाते हैं, ये कलाम मुजस्सम जो है ये क्रिसमस का जश्न है, खुशी है, शादमानी है, खुदावंद की हमदो सना है। सो क्योंकि कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि खुदा को कभी किसी ने नहीं देखा, उसी ने ज़ाहिर किया कि बाप के इकलौते बेटे खुदावंद यीशु मसीह ने ज़ाहिर किया। दुनिया कलाम ही से बनी और बिगड़ी और फिर दोबारा खुदा ने कलाम को जिस्म देकर भेजा कि दोबारा दुनिया का जो बिगाड़ है, दुनिया की जो बिगड़ी हुई हालत है, कि जो लोगों इंसानों की बिगड़ी हुई तरबियत है, उस तरबियत को अब खुदा ने तो जिस्म अल मसीह तो जो कलाम अब जिस्म लेके पैदा हुआ, उसके जरिए से अब दुनिया का बिगाड़ को सुधारने के लिए खुदा ने अपने बेटे को भेजा कि जो कलाम अब जिस्म लेके आया है कि वो दुनिया के बिगाड़ को दुरुस्त करे, दुनिया के बिगाड़ को दुरुस्त करे। और खुदा का कलाम मुयस्सर है और तस्सीर वाला है। खुदा का कलाम मुयस्सर है और तस्सीर वाला है। और खुदा का कलाम जिस जिंदगी में जाता है और जहाँ भी खुदा के कलाम को बयान किया जाता है, खुदा का कलाम कभी भी बेतसीर नहीं लौटता। खुदा का कलाम आदमियों में तस्सीर करता है, चीज़ों में तस्सीर करता है, उस जगह पर तस्सीर करता है कि जहाँ खुदा का कलाम सुनाया जाए, जहाँ खुदा के कलाम की मनादी की जाए, अंजील की मनादी की जाए। खुदा का कलाम तस्सीर और मुयस्सर कलाम है जो अब और इब्तिदा हमेशा खुदावंद ने कहा कि ज़मीन आसमान की बातें टल जाएंगी लेकिन मेरे मुंह की कोई बातें ना टलेंगी। क्योंकि कलाम इब्तिदा से और अब तक कायम है। कहाँ सूख जाएगी, धूल गिर जाएंगे, पर खुदा का कलाम अब तक कायम रहेगा। और ये वही जो कलाम इब्तिदा से है और अब तक है, तो जिस्म अल मसीह जिस्म लेके पैदा हुआ। इसलिए क्रिसमस को हम जश्न की तरह खुशियाँ सेलिब्रेट करते हैं। और खुदावंद यीशु मसीह की विलादत मसीह की जो हम क्रिसमस को सेलिब्रेट करते हैं, क्रिसमस पूरी दुनिया में मनाया जाता है और इसको गैर मज़हब के लोग भी मनाते हैं, खुशी मनाते हैं इस दिन की। और खुदा का कलाम मुयस्सर और तस्सीर वाला है। सो आए मेरे साथ हम पढ़ते हैं लूका की अंजील मुक़द्दस और उसका पहला बाब और उसकी 37 आयत से हम कलाम खुदा में से तलावत करेंगे। लूका की अंजील और उसका पहला बाब और उसकी 37 आयत। लूका जी। क्योंकि जो कौल खुदा की तरफ से है वो हरगज बेतसीर ना होगा। मरियम ने कहा, देख
मैं खुदावंद की बंदी हूँ, मेरे लिए तेरे कौल के मुवाफिक हो। तब फरिश्ता उसके पास से चला गया। आमीन। खुदा का कलाम मुयस्सर है और तस्सीर वाला है। और खुदा फरिश्ता जब मरियम के पास आया तो फरिश्ते ने कुछ बात मरियम से कही है, क्योंकि जो कौल खुदा की तरफ से है वो हरगिज बेतसीर ना होगा, कि हरगिज बेतसीर ना होगा। अब फरिश्ता मुकद्दसा मरियम से कलाम कर रहा है, कि रेमा वर्ड ये कलाम कर रहा है, नबूवत कर रहा है। और वो कलाम जो खुदा ने फरिश्ते को दिया, फरिश्ते को जो मैसेज दिया कि जा तू नासरत की कवाली के पास जा और उससे ये खुशी की बशारत दे और उससे ये कलाम कर। और फरिश्ता उससे क्या रही, खुदा का कौल वो हरगिज बेतसीर ना होगा। मरियम ने कहा, देख मैं खुदा की बंदी हूँ, मेरे लिए तेरे कौल के माफिक हो। तब फरिश्ता उसके पास से चला गया। फरिश्ते ने पहले उससे कुछ कहा कि जो बात मैं तुझसे कह रहा हूँ, जो बात मैं तुझसे कह रहा हूँ वो हरगिज बेतसीर ना होगी, कि खुदा का कलाम तस्सीर और मुयस्सर है। खुदा का कलाम हमारे अंदर तस्सीर करता है और मुयस्सर है, कि खुदा का कलाम हमारी जिंदगी को तब्दील करता है। तो जो खुदा अपने मुंह से जो चीज़ फरमाता है और जो चीज़ खुदा सोचता है वो क्रिएट हो जाती है। क्योंकि इब्तिदा में जब सब कुछ बनाया तो खुदा ने सब कुछ जब बनाया तो कलाम ही के वसीला से बनाया। खुदावंद ने कहा कि रोशनी हो जाए और रोशनी होगी। खुदावंद ने कहा खुशकी हो तो खुशकी होगी। और खुदावंद ने जब परिंदों को बनाया, जब हर एक चीज़ को तख्लीक किया तो खुदा ने किसके वसीला से तख्लीक किया, कलाम के वसीला से। कलाम किया खुदा ने इनसे, कलामी से खुदा ने हर चीज़ को बनाया, कि खुदा का कलाम हमारे अंदर तस्सीर करता है। सो आए हम इसी तस्सीर के तल्लुक से जसाया नबी की मार्फत लिखा गया अंजीली बयान और उसका 55 बाब और उसकी 11 आयत से कलाम खुदा में से तलावत करेंगे। जिसाया नबी का सहीफा और उसका 55 बाब और उसकी 11 आयत से हम कलाम खुदा में से तलावत करेंगे। उसी तरह मेरा कलाम जो मेरे मुंह से निकलता है होगा, वो बेजा मेरे पास वापस ना आएगा, बल्कि जो कुछ मेरी ख्वाहिश होगी वो उसे पूरा करेगा और उस काम में जिसके लिए मैंने उसे भेजा वो सर होगा। जी आमीन। इसी तरह मेरा कलाम जो मेरे मुंह से निकलता है होगा, वो बेअंजाम मेरे पास वापस ना आएगा, बल्कि जो मेरे ख्वाहिश होगी वो उसे पूरा करेगा। कि अब खुदावंद ने जो कलाम रूह कुदस की कुदरत से मरियम के पेट में डाला, कि वो कलाम खुदा का कभी भी बेतसीर नहीं होता, बल्कि खुदा ने खुदावंद यीशु को जो भेजा ज़मीन पे कि खुदा के काम को पूरा करे, खुदा के कौल को, खुदा के कलाम को पूरा करे। तो खुदावंद यीशु ने जो यीशु में अल मसीह जो कलमा अब जिस्म लेके पैदा हुआ और खुदा के काम को अब उसने ज़मीन पर आके पैदा होके पूरा किया। खुदा का कलाम कभी भी बेतसीर और किसी जिंदगी से खाली वापस नहीं जाता, बल्कि उस जिंदगी को भी तब्दील कर देता है। हालेलुया। और इब्रानियों का मुसन्नफ भी इसी के बारे में फरमाता आए इब्रानियों की किताब मुकद्दस में से खुदावंद का बंदा पल्लूस जी इब्रानियों 4 बाब और उसकी 12 आयत से हम कलाम खुदा में से तिलावत करेंगे। कलीसिया का नाम पल्लूस रसूल का लिखा रखा है। क्योंकि खुदा का कलाम जिद्दा और मौसर और हर एक 2 धारी तलवार से ज्यादा तेज है और जान और रूह और बंद और गूदे को जुदा करके गुजर जाता है और दिल के ख्यालों और इरादों को जांचता है। जी सो खुदावंद का कलाम मुयस्सर है और 2 धारी तलवार से भी ज्यादा तेज है। पहले हमने सीखा कि मरियम ने खुदावंद के कलाम को रिसीव किया, रिसीव एंड कंसीव। अब हम सीख रहे हैं मुजस्सम कलाम की तासीर, कि मुजस्सम कलाम की तासीर, वो जो कलाम मुजस्सम हुआ उसकी तासीर अब हम सीख रहे हैं। क्योंकि खुदा का कलाम जिंदा और मुयस्सर और हर एक 2 धारी तलवार से ज़्यादा तेज है, कि हर 2 धारी तलवार से ज़्यादा तेज है। इंसानों के कलाम में तासीर होती है, इंसानों के
کلام میں تاثیر ہوتی ہے کہ جو انسان کہتا ہے، اگر ہم کسی کو کہتے ہیں کہ بھائی اٹھ کے یہاں پہ آ جا، تو وہ ہماری بات کو مانتا ہے، ہمارے پاس اٹھ کر چلا آتا ہے۔ اگر ہم کسی کو کہتے ہیں کہ جاؤ، اور وہ جاتا ہے۔ اور جس نے انسان کو بنایا، جس نے انسان کو تخلیق کیا، جس نے انسان کو بدن میں اپنا روح پھونک کے اس کے بدن میں جان کو ڈالا، اور جس نے انسان کو چلنے پھرنے کی طاقت دی، جس نے انسان کو سانسیں دی، جس نے انسان کو زندوں کی زمین پر رکھا، اب اس کے کلام میں کتنی تاثیر ہوگی؟ جو تجسم المسیح جسم لے کے پیدا ہوا ہے، اب اس کلام میں کتنی تاثیر ہوگی؟ کیونکہ خدا کا کلام تاثیر والا ہے، وہ زندگیوں کو تبدیل کرتا ہے۔ اور متی، مرکز، لوکا نے جسم کے وجود کو کلام مقدس میں بیان کیا، لیکن خدا کی یہ مرضی تھی کہ خدا کا بندہ یوحنا خدا کے کلام کو جو مجسم جسم لے کے پیدا ہوا، کہ خدا کو کبھی کسی نے نہیں دیکھا، کہ کلام کو بیان کرے، کلام کے بارے میں کہ جو کلمہ ابتدا سے ہے اور ابتدا تک ہمیشہ رہے گا، کہ یہ خداوند کی طرف سے یوں ہوا کہ خدا کا بندہ یوحنا اس پر غور کرے۔ باقیوں نے تو سب نے خداوند یسوع مسیح کے پیدا ہونے کی پیشن گوئی کی، نبوت کی، کلام بیان کیا، لیکن خداوند کی طرف سے یہ یوحنا کے لیے خدا کی یہ مرضی تھی کہ یوحنا اس بات کو تحریر کرے۔ اور نبیوں کے کلام میں بھی تاثیر ہوتی تھی، اور خداوند نے کلام اپنا جو ہمیں دیا، نبیوں کے ذریعہ سے دیا، رسولوں کے ذریعہ سے دیا، لیکن جو کلام خدا نے جسم کے ذریعہ سے ہم تک پہنچایا، اس کلام میں تاثیر ہے۔ اور لوگ کہتے ہیں کہ بائبل بدل گئی ہے، لوگ کہتے ہیں کہ بائبل بدل گئی ہے، لیکن میں ان سے کہنا چاہتا ہوں کہ بائبل بدل گئی نہیں، بائبل بلکہ دوسروں کو بدل دیتی ہے، کہ جو خدا کے کلام کو سن لیتا اور اس پر ایمان لے آتا، وہ اس کی زندگی تبدیل ہو جاتی، اس کے حالات تبدیل ہو جاتے، اس کی سوچ، اس کے بولنے کا طریقہ تبدیل ہو جاتا، کیونکہ بائبل مقدس نے ہم کو محبت اور حلم دیا۔ بائبل مقدس نے ہمیں ایک دوسرے سے محبت کرنی سکھائی، بائبل مقدس نے ہمیں ایک دوسرے سے پیار کرنا سکھایا، بائبل مقدس نے ہمیں بولنا سکھایا، بائبل مقدس سے ہی ہمارا رشتہ خدا کے ساتھ چکے، کیونکہ جو جسم المسیح خدا کا کلام جو بائبل مقدس کی صورت میں ہمارے پاس آیا، اس نے ہمارا رشتہ باپ سے قائم کر دیا۔ لوگ کہتے ہیں کہ بائبل تبدیل ہو گئی ہے، لیکن بائبل تبدیل نہیں، بائبل مقدس، انجیل مقدس جو پڑھ لیتا ہے، جو خدا کے کلام کو دیکھ لیتا ہے، تو جسم المسیح پر غور کر لیتا ہے، خدا اسے بدل دیتا ہے، بائبل مقدس اسے بدل دیتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ بائبل بدل گئی ہے۔ اور جب مجسم کلام انسان کی حیثیت بدل دیتا ہے، ہم اس پر اب غور کرتے ہیں کہ مجسم کلام جس کی زندگی میں آ جاتا ہے، اس کی حیثیت بدل دیتا ہے۔ سو آئیں میرے ساتھ نکالیں لوکا کی انجیل مقدس اور اس کا پہلا باب اور اس کی 39 آیت سے۔ لوکا کی انجیل مقدس، اس کا پہلا باب اور اس کی 39 آیت۔ انہی دنوں میں مریم اٹھی اور جلدی سے پہاڑی ملک میں یہودا کے ایک شہر کو گئی، اور زکریا کے گھر میں داخل ہو کر الشبہ کو سلام کیا۔ اور یوں ہی الشبہ نے مریم کا سلام سنا تو ایسا ہوا کہ بچہ اس کے رحم میں اچھل پڑا، اور الشبہ روح القدس سے بھر گئی اور بلند آواز سے پکار کر کہنے لگی کہ تو عورتوں میں مبارک اور تیرے رحم کا پھل مبارک ہے، اور مجھ پر یہ فضل کہاں سے ہوا کہ میرے خداوند کی ماں میرے پاس آئی۔ آمین۔ ان دنوں میں مریم اٹھی اور جلدی سے پہاڑی ملک میں یہودیہ کے ایک شہر کو گئی، کہ خداوند کی ماں مقدسہ مریم جب حاملہ ہوئی، انہی دنوں میں اٹھی اور پہاڑی ملک میں
گئی اور زکریا کے گھر میں داخل ہو کر الشبا کو سلام کیا، اور یوں ہی الشبا نے مریم کا سلام سنا تو ایسا ہوا کہ بچہ اس کے رحم میں اچھل پڑا اور الشبا روح القدس سے بھر گئی۔ کہ جس میں کلام ہوتا ہے، کہ جو کلام کو ریسیو کرتا ہے۔ اب مقدسہ مریم نے کلام کو اپنی زندگی میں ریسیو کیا۔ اب جس کی زندگی میں کلام آ جاتا ہے کہ جب وہ دوسروں سے بات کرتا ہے تو دوسروں کی زندگی بھی تبدیل ہوتی ہے، کیونکہ خدا کا کلام تاثیر والا ہے۔ اب جب مریم الشبا کے گھر گئی ہے، زکریا کے گھر گئی ہے، تو الشبا نے جب مریم کی سلام کی آواز کو اپنے کان میں سنا تو یوں ہی اس نے فرمایا، یہ الشبا کی اسٹیٹمنٹ ہے کہ ایمان کا یہ پہلا عقیدہ ہے کہ جیسے وہ کہتے کہ میں نے تیرے سلام کی آواز کو اپنے کانوں سے سنا کہ مارے خوشی سے بچہ میرے پیٹ میں اچھل گیا، لیکن یوحنا رسول کے بابت خداوند یسوع نے خدا کے کلام میں یہ اسٹیٹمنٹ موجود ہے کہ وہ تیرے پیٹ ہی سے روح القدس سے بھر جائے گا۔ کہ جب مریم نے خدا کے کلام کو ریسیو کیا کہ مریم کے پیٹ میں اب خدا کا کلام ہے، کہ مریم کے وجود میں اب خدا کا کلام ہے، کہ مریم خدا کے کلام کو سنتی اور اس پر غور کرتی اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کرتی اور اس پر خدا کے کلام کو سن کے اسے حفظ کرتی۔ اب جو مریم کا وجود خدا کے کلام سے پل چکا تھا، کیونکہ اب اس کا وجود خدا کے کلام سے پل چکا، اور جس کا وجود خدا کے کلام سے نہیں پلتا وہ اب کلمے کو جسم نہیں دے سکتا، کیونکہ اب مریم کا جسم جو ہے وہ خدا کے کلام سے پلا ہوا تھا، اب وہ کلمے کو جسم دے سکتا تھا، اور مریم نے کلمے کو پھر جسم دیا۔ اور اب جب الشبا کے گھر میں گئی، الشبا کے گھر میں، چنانچہ اس کے رحم میں اچھل پڑا اور الشبا روح القدس سے بھر گئی۔ کہ الشبا بھی روح القدس سے بھر گئی، کہ جس کے اندر کلام کی تاثیر ہوتی، کہ جو اس کی آواز کو سنتا ہے وہ بھی پاک روح القدس سے بھر جاتا ہے۔ لیکن اب جو بھی خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ خدا کا فرشتہ جب مریم کے پاس آیا، اور الشبا کو تو اس بات کی خبر نہیں ہے، لیکن جب کوئی خدا کے کلام کو ریسیو کرتا ہے تو وہ روح القدس سے لکھا کہ بھر گئی، اور اب وہ کہتی ہے کہ مجھ پر یہ فضل کہاں سے ہوا کہ میرے خدا کی ماں میرے گھر میں آ گئی۔ مریم نے تو یہ باتیں سب اس سے بھی نہیں کی تھی، لیکن جب سٹارٹنگ میں ہم پڑھتے ہیں کہ الشبا روح القدس سے بھر گئی، کہ اس پر یہ بات بھی اب واضح ہو گئی کہ میرے خدا کی ماں، کہ اس کے پیٹ میں جو بچہ ہے مقدسہ مریم کے، کہ وہ میرا خدا ہے۔ اور یوحنا نے بھی جب اپنی ماں الشبا کے ذریعے سے خدا کے کلام کو دیکھا کہ خدا کا مجسم کلام اب ان کے گھر میں، اگر مارے خوشی کے مارے بچہ میرے پیٹ میں اچھل پڑا۔ جس میں کلام کی تفسیر ہوتی ہے، خدا اس کی انسان کی حیثیت بدل دیتا ہے۔ اب مقدسہ مریم کی حیثیت بدل گئی، اب مقدسہ مریم کی حیثیت بدل گئی، اور مقدسہ مریم پھر کہتی ہے، پھر مریم نے کہا، میری جان میرے خدا کی بڑائی کرتی ہے، میری روح میرے منجی خدا سے خوش ہوئی، کیونکہ اس نے اپنی بندی کی پست حالی پر نظر کی۔ دیکھو اب سے لے کر ہر زمانہ کے لوگ مجھ کو مبارک کہیں گے، کیونکہ اس قادر نے میرے لیے بڑا کام کیا۔ اور الشبا نے جب خدا کے کلام کو ریسیو کیا، اور الشبا کی گردن میں بس ہریا نہیں آیا، مریم کی گردن میں، اور مریم کے بدن میں جب خدا کا مجسم کلام تھا، اس نے کوئی بھی اکڑ کی بات نہیں کی۔ لکھا کہ یہاں وہ اٹھ کر پہاڑی ملک میں گئی، کہ الشبا کے گھر میں گئی، کہ زکریا کے گھر میں گئی۔ اگر اب ہمارے اندر خدا کا کلام ہوتا ہے، کچھ ہم ذرا سا بھی خدا کے حضور میں کام کرتے ہیں، تھوڑی سی ہماری فیمس ہو جاتے ہیں ہم تھوڑا سا، تو ہم کہتے ہیں کہ میں ہن بھائی فیصل عمران جا کے ملا، میں تے بہت بڑا ہن خادم بن گیا، خدا نے میری زندگی سے بڑا بڑا کام کیتا،
साड़ी धौन च सरिया आ जाता ना, असी गर्दन नहीं झुकाते। लेकिन मरियम ने यहाँ पे अपनी बढ़ाई नहीं की। वो कहती कि मेरी जान मेरे खुदा की बढ़ाई करती है कि उसने अपनी बंदी की पस्त हाली पर गौर की, कि मरियम अब इस बात को मानती है कि मैं बहुत नीचे थी, कि मैं बहुत डाउन थी, कि मेरी पस्त हाली पे मेरे खुदा ने गौर की कि खुदा का कलाम जिसमें तस्वीर कर देता है उस इंसान की हैसियत बदल जाती है, और लोग उसे अलग नज़र से देखते हैं कि अब उसकी हैसियत बदल गई है, अब उसकी सोच बदल गई, अब उसका पहनावा बदल गया, अब उसका बैठना उठना तब्दील हो चुका है। लेकिन मरियम ने यहाँ कहा कि मेरी जान मेरे मनजी खुदा से खुश हुई, क्योंकि उसने अपनी बंदी की पस्त हाली पर गौर की। तो हम क्या करते हैं, तो जरा सा थोड़ा सा ऊंचा हो जाता है, जब हम पुट पे खड़ा होकर हमें बोलना आ जाए तो हम दूसरे इंसान को दूसरा इंसान नहीं समझते। लेकिन यहाँ पे खुदावन की बंदी मरियम हलीमी का मुजाहिरा कर रही है, हलीमी आजिज़ी का, क्योंकि अब उसके अंदर खुदा के कलाम की तफसीर आ चुकी है। अब खुदा का कलाम उसने रिसीव कर लिया, क्योंकि उसने फरिश्ते से कहा कि देख मैं खुदा की बंदी हूँ, मेरे लिए तेरे कौल के मुताबिक हो, कि जो खुदा ने कलाम भेजा वो खुदा का कलाम मेरी ज़िंदगी में पूरा होगा, खुदा के कलाम की वो तस्वीर पूरी हो मेरी ज़िंदगी में। हालेलुया। सो आए हम बाइबल मुकद्दस में से देखते हैं, मुजस्सम कलाम जगह और चीज़ों की हैसियत बदल देता है। कि मुजस्सम कलाम जगह और चीज़ों की हैसियत बदल देता है। पैदाइश की किताब मुक़द्दस में से हम देखते हैं 35 बाब और उसकी 19 आयत में से, पैदाइश की किताब और राखल मर गई और अफराद यानी बैतलहम के रास्ता में दफन हुई। यही है जी यही। और याकूब ने उसकी कब्र पर एक सतून खड़ा कर दिया। राखल की कब्र का ये सतून आज तक मौजूद है। और इसराइल आगे बढ़ा और उर्द के बुर्ज की परली तरफ अपना डेरा लगाया। आमीन। अब बैतलहम जो है वो पहले जाना जाता था राहल की मौत की वजह से, कि राहल की कब्र वहां रास्ते में बना दी थी, कि राहल रास्ते में मर गई थी। और लोग जब उसे बैतलहम को जानते थे तो राहल की कब्र की वजह से। लेकिन जब उस जगह बैतलहम में खुदावंद यीशु की पैदाइश हुई तो वो बैतलहम की हैसियत बदल गई, कि उस जगह की हैसियत बदल गई, कि जब मुजस्सम कलाम उस जगह में आया, कलमा जब जिस्म लेके पैदा हुआ तो उस जगह की हैसियत बदल गई। और ये पहला तारुफ है इस बैतलहम का, कि उस जगह की हैसियत बदल गई, क्योंकि मुजस्सम कलाम जब जिस्म लेके पैदा हुआ तो उस जगह की हैसियत बदल गई। और अब कोई भी बैतलहम के गीत इसलिए नहीं गाता कि वहाँ पर राहल की कब्र है। अब जो भी गीत गाता है बैतलहम के, क्योंकि वहाँ पर यीशु मसीह पैदा हुए। अब बैतलहम को जब भी जाना जाता या बैतलहम को पढ़ा जाता तो पहले हमारे जहन में एक ही ख्याल आता है, खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश वहाँ पे हुई है। क्योंकि जिस जगह में कलाम आ जाता है, कलाम की तस्वीर जहाँ होती है, तो उस जगह उन चीज़ों की हैसियत बदल जाती है। क्योंकि अब पहले बैतलहम को राहल की मौत की वजह से जाना जाता था, कि राहल की मौत वहाँ पे, उसकी कब्र वहाँ पे बनी है, और इसका इतना ज़्यादा जिक्र भी नहीं होता था। लेकिन अब जब तो जिसमें अल-मसीह जिस्म लेके पैदा हुए, कि कलाम की तस्वीर अब वहाँ, जब खुदा ने अपने कलाम वहाँ पे जब जिस्म लेकर भेजा, जिस्म देकर उसे भेजा, लेकिन अब उसकी हैसियत बदल गई। अब लोग गीत गाते हैं तो बैतलहम के गीत गाते हैं, बैतलहम के कोई गीत गाता है, और कोई भी फिकियों फरीसियों काहिनों का गीत नहीं गाता, सब बैतलहम के गीत गाते हैं। और कोई भी उस शहर के किसी रेस्टोरेंट के गीत नहीं गाता, बैतलहम के गीत गाते हैं, क्योंकि खुदा ने उस जगह की हैसियत को बदल डाला।
उन बातों को बदल डाला जो वहाँ पे पहले थी, क्योंकि अब तजस्मे अलमसीह के कलाम मुजस्सम हुआ, जिस्म लेके पैदा वहाँ पे हुआ। अब हम चरवाहों की तरफ जाते हैं कि उसी इलाका में चरवाहे थे जो रात को मैदान में अपने गला की निगहबानी कर रहे थे, कि जिन चरवाहों को कुछ नहीं लोग समझते, जिन चरवाहों को लोग कुछ नहीं समझते, इनको हैकल के अंदर नहीं जाने देते थे, कि इसके बावजूद कि उनके पाले हुए जानवरों को लोग कुर्बानी के लिए हैकल में लेके जाते थे, क्योंकि वो कहते थे कि ये भेड़ बकरियों के साथ रह रह के जितनी स्मेल भेड़ बकरियों से आती, इनके बीच में भी उतनी ही स्मेल आती है। तो जब लेकिन खुदा का कलाम उन्होंने देखा और खुदा का फरिश्ते का नूर उन पर चमका, उन्होंने कहा कि चलकर देखते हैं। उन्होंने जाकर देखा और जब खुदा के कलाम को उन्होंने रिसीव किया और जाकर देखा, अब चरवाहों की हैसियत भी बदल गई। अब चरवाहों की हैसियत भी बदल गई। नहीं तो इन चरवाहों का जिक्र बाइबल मुकद्दस में कहाँ आना था? तो जो खुदा को अपनी जिंदगी में रिसीव कर लेता खुदा के कलाम को, उसकी हैसियत बदल जाती, उस जगह उन चीज़ों की हैसियत बदल जाती है। और अब चरवाहे कहते हैं कि अब हमने खुदा के तजस्मे अलमसीह को मुजस्सम कलाम को देख लिया, अब हमें हैकल में जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम जहाँ पर है वहीं पे खुदा की अब हैकल है, क्योंकि हमने अब खुदा के कलाम को देख लिया, क्योंकि अब उनकी जिंदगी तब्दील होगी, अब उनकी हैसियत तब्दील हो चुकी है। और जब ज़कई दरख्त पर चढ़ा था खुदावंद यीशु मसीह को देखने के लिए, और खुदावंद यीशु मसीह ने कहा था कि नीचे उतरा ज़कई, आज तेरे घर में निजात आई है। और जब खुदावंद यीशु ज़कई के घर में गया तो ज़कई की ज़िंदगी भी बदल गई थी, क्योंकि उसने मुजस्सम कलाम को देख लिया, उसकी बातों को खुदावंद यीशु मसीह को सुन लिया, खुदा के कलाम को सुन लिया। अब वो मसूल की चौकी पे बैठ के किसी से मसूल नहीं लेता, बल्कि अब लोगों को 10 गुना वापस से करना उसने शुरू कर दिया, क्योंकि जो मुजस्सम कलाम को देख लेता है। अब कोई चरवाहों के गीत तो नहीं गाता, जो भी गीत गाता है कलाम के गीत गाता है। और खुदावंद का बंदा पतरस रसूल हमें ये बात सिखाते हैं, वो ऐसे बोलो कि जैसे कि खुदा का कलाम ना हो। सो आए मेरे साथ बाइबल मुकद्दस में से हम निकालते लूका की अंजील और उसका 41 बाब और उसकी 44 आयत। लूका की अंजील मुकद्दस में से जी पहले बात लूका पहले बात जो ये लिशबा ने मरियम का सलाम सुना, ये वो ये कितना बाप है, 2 बाप निकालें, इसका 2 बाप लूका की इंजील उसका 2 बाप और उसकी 25 आयत है। नींद आ रही भाजी? 25 आयत। देखो यरूशलेम में शमऊन नाम एक आदमी था, और वो आदमी रास्तबाज और खुदा तरस और इसराइल की तसल्ली का मुंतज़र था, और रूहुल कुद्दस उस पर था। और इसको रूहुल कुद्दस से आगाही हुई थी कि जब तक तू खुदावंद के मसीह को देख ना ले, मौत को ना देखेगा। वो रूह की हिदायत से हैकल में आया, और जिस वक्त माँ बाप उस लड़के यीशु को अंदर लाए ताकि उसके लिए शरीयत के दस्तूर पर अमल करे, तो उसने उसे अपनी गोद में लिया और खुदा की हमद करके कहा कि आए बालक, अब तू अपने खादम को अपने कौल के मुवाफिक सलामती से रुखसत करता है, क्योंकि मेरी आँखों ने तेरी जा देख ली है, जो तूने सब उम्मतों को रूबरू तैयार की है, ताकि गैर कौमों को रोशनी देने वाला नूर और तेरी उम्मत इसराइल का
जलाल भरे। जी आमीन। देखो यरूशलेम में शमाउन नाम एक आदमी था और वो आदमी राहबान और खुदा तरस और इसराइल की तसल्ली का मुंतज़र था और रूहुल कुदस उस पर था और उसको रूहुल कुदस से आगाही हुई थी कि जब तक तू खुदा के मसीह को देख ना ले मौत को ना देखेगा। वो रूह की हदायत से हैकल में आया और जिस वक़्त माँ बाप उस बच्चे को उस लड़के यीशु को अंदर लाए ताकि उसके लिए शरीयत के दस्तूर पर अमल करें, तो उसने उसे अपनी गोद में लिया और खुदा की हमद कर कहा कि उसने अपने गोद में लिया और खुदा की हमद करके कहा, ऐ मालिक, अब तू अपने खादम को अपने कौल के मुताबिक सलामती से रुखसत करता है। यहाँ पे लिखा सलामती से रुखसत करता है। और यहाँ पे शमाउन नाम ये यरूशलेम में एक बुजुर्ग था तो जिसे खुदावंद के पाक रूहुल कुदस की कुदरत से आगाही हुई थी कि उस वक्त तक तू मौत को ना देखेगा जब तक खुदा की निजात को ना देख ले, तो यसमे अल मसीह को कलाम को ना देख ले। और फिर इसने एक बात कही थी कि अब तू अपने खादम को अपने बंदा को ऐ मालिक अब तू अपने खादम को अपने कौल के मुताबिक सलामती से रुखसत करता है, तो सलामती से रुखसत करता है। और ये बुजुर्ग था और इसने खुदावंद यीशु मसीह को अपनी गोद में उठाया था। और आई इमेजिन कि ये जब इसने खुदावंद यीशु मसीह को अपनी गोद में उठाया था तो हम ये भी इमेजिन कर सकते हैं कि जब किसी बच्चे को हम गोद में उठाते हैं तो हम ज़रूर उसे अपने सीने से लगाते हैं और फिर हम उसके माथे पे फोरहेड पर हम किस भी करते हैं, उसे चूमते हैं। तो अब ये बुजुर्ग हो चुका था, बूढ़ा था, कि इंतज़ार में था कि कब मैं निजात को देखूं, तो फिर मैं मौत को देखूंगा, उस वक़्त तक मैं मौत को ना देखूंगा। और खुदा के कलाम को तजस्मे अल मसीह को इसने अपनी गोद में उठाया और सीने से लगाया और इसने एक बात यहाँ पे कही है, सलामती से रुखसत करता है, कि सलामती से रुखसत करता है। अब सब लोग यही इमेजिन करते हैं कि सलामती से शायद रुखसत करता है कि मैंने हूँ तू चौकला या मैं हूँ तेरे को आ रहा हूँ। नहीं, सलामती से रुखसत करता कि अब मैंने तेरी निजात देख ली, कि अब मैंने तेरे कलाम को देख लिया कि पहले भी मैं सलामती के साथ था, अब फिर से मुझे सलामती से रुखसत कर, कि मुझे अपने पास नहीं, सलामती से रुखसत कर, सलामती से रुखसत करता है। और तो जो खुदा के कलाम को देख लेता है तो जिसमें अल मसीह को खुदा के कलाम की तस्वीर उसके अंदर होती है, तो फिर वो खुदा के इल्हाम और खुदा के कलाम से वाकिफ़ हो जाता है, खुदा से वाकिफ़ हो जाता है। अब इस बंदे से हम सीखते हैं, शमाउन नाम एक आदमी जो यरूशलेम में मौजूद था, ये कितनी देर से तजस्मे अल मसीह का इंतज़ार में था कि कब मैं खुदा की निजात को देखूं। और ये फ़र्क नहीं पड़ता कि आप बहुत छोटे हैं या आपका नाम नहीं है, और लेकिन फ़र्क इससे पड़ता है कि जब आप खुदा के कलाम को पढ़ते हैं। खुदा का कलाम जो है ये कोई डेकोरेशन की जगह नहीं है। आजकल बहुत सारे लोगों ने, मुस्लिम भैन भाइयों ने बहुत अपने घर कलाम रखा, तो बैठदियां ढोआं के उपर रखा, लंबारी च लुका लुका के रखा। कलाम लुकाउण वाली जगह नहीं है, कलाम लुकाउण वाली कोई चीज़ नहीं है। कलाम खुदा का कलाम जब हम पढ़ते हैं तो खुदा का कलाम हमारे अंदर तस्वीर करता है। और अब जब आप घर में जाएँ तो जो कलाम आपने बस सदियों से छुपा के रखा, सालों से छुपा के रखा, उसके ऊपर जो मिट्टी की गर्द है उसे झाड़ना, और उस बात की अहमियत से आप समझ जाएंगे कि कितनी देर से कलाम मुक़द्दस को खोला ही नहीं, कभी हमने पढ़ा ही नहीं है। तो तस्वीर हमें कहाँ से आएगी, तब्दीली कहाँ से आएगी? कि जब खुदा के कलाम की तस्वीर आप में आ जाएगी तो फिर आपका ख़ानदान, आपका घराना, आपके बिजनेस,
آپ کا جو بھی کوئی کام ہے چھوٹا ہے لیکن وہ بڑا ہو جائے گا، کیونکہ اس میں خدا کے کلام کی تاثیر آ جائے گی، کیونکہ خدا کا کلام انسان کی حیثیت، چیزوں کی حیثیت کو تبدیل کر دیتا ہے جس میں کلام آ جاتا ہے۔ ہاللیلویہ۔ سو میرے عزیزو، ہمیں بھی خداوند کے کلام مقدس میں سے اور مزید یہ سیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم ہمیشہ خداوند کے ساتھ جڑے رہے اور لپٹے رہے۔ اور آج بھی ہم نے خدا کے کلام مقدس میں سے یہی سیکھا کہ جو شمعون نام ایک شخص یروشلم میں موجود تھا، کہ اس نے خدا کے تجسم المسیح کو جب دیکھا تو اپنی گود میں اٹھا لیا، کہ وہ لپٹ گیا کلام سے۔ تو یہ بھی ہم امیجن کر سکتے ہیں کہ جب وہ کلام سے لپٹا ہوگا، خدا یسوع مسیح کو اپنی گود میں اٹھایا ہوگا، کیونکہ وہ بزرگ تھا، وہ اس کی آنکھ سے آنسو بھی بہے ہوں گے۔ تو ہمیں اپنی زندگی پر غور کرنے کی ضرورت، ہم کرسمس تو مناتے ہیں اور کرسمس کی اہمیت کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ خدا کے کلام کو جو مجسم ہوا اور جسم لے کے پیدا ہوا، کیونکہ خداوند نے اپنے ہر نام سے زیادہ اپنے کلام کو اہمیت دی ہے، جو کل اور اب تک ہمیشہ قائم ہے۔ آمین۔ سو میرے عزیزو، خداوند آج کے کلام کے وسیلہ سے مجھے اور آپ سب کو بہت برکت دے۔ آمین۔ اور آج کا کلام آپ سب کی زندگی میں باعث برکت کا ہو۔